नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। देश भर में शुक्रवार और शनिवार को धूमधाम से होली मनाई गई और इसी बीच शनिवार को एसआई विवेक पांडे पुलिस कर्मियों के साथ कसिया थाना क्षेत्र की ग्राम सभा मैनपुर में मुसहर बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ होली मनाई और बच्चों को मिठाई और पिचकारियां बांटकर उनकी होली को खास बनाया। वहीं बांदा के जिला थाना क्षेत्र के शादी मदनपुर गांव के एक बच्चे की शनिवार को नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था और इसी दौरान वो डूब गया। उसे डूबता देख बाकी बच्चों ने ग्रामीणों को जानकारी दी। परिजन और अन्य ग्रामीणों ने काफी देर तक उसकी खोजबीन की और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद जिला थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगभग 2 घंटे के बाद बच्चे को निकाला गया, जिसके बाद अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये थाना चिल्ला के क्षेत्र के गांव शादी मदनपुर के ये सालिक पुत्र जग्गी, उम्र इसकी लगभग 11 साल थी। ये यमुना में चिल्ला घाट पर नहाने के लिए चले गए थे, तो डूबने से नहाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल हम लोगों ने गोताखोर की मदद से इसको निकलवाया था। इसको उपचार हेतु बांदा ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने इसको मृत घोषित कर दिया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक अमरपाल सिंह यादव की हल्द्वानी की गौला नदी में डूबने से मौत हो गई। अमरपाल सिंह काठ गोदाम चौकी के प्रभारी थे। बता दें आपको कि अमरपाल 2015 में पुलिस में भर्ती हुए थे। बताया जा रहा है कि होली खेलने के बाद नदी में नहाने गए युवकों को बचाने के चक्कर में वहीं उनका पैर फिसलने से वो डूब गए और उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग उनको निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तत्काल इसकी सूचना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई, जिसके बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। और रुक करते अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर अज्ञात कार की टक्कर से बाइक सवार जीजा साल्या गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद एम्बुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज लाया गया, जहां चिकित्सक ने देखते ही बाइक चालक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक अपने साले के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी उसकी बाइक को कायमगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चालक को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं विपिन की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया। नाम का पेशेंट आया है, जो कि 108 के द्वारा लाया गया है और ये हमारे अमृत अवस्था में है। एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा, हमारे अमृत अवस्था में है। नाम का पेशेंट आया है, जो कि 108 के द्वारा लाया गया है और ये हमारे अमृत अवस्था में है। थाना कोतवाली संभल के वहीं संभल में होली पर शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के गांव में दबंगों ने शनिवार को अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत मचा दी। फायरिंग में 4 महिलाओं समेत 12 लोगों को गोली लगी है। ताजा मामला कैला देवी थाने के गांव चूहरपुर का है, जहां दबंगों ने एक व्यक्ति जंगल में घेर लिया। इसके बाद घर में घुसकर गोलियां चलाई और अंधाधुंध फायरिंग से पूरा गांव दहल गया। दबंगों के डर से घायलों को अस्पताल ले जाने को गांव का कोई भी तैयार नहीं था। वहीं बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत खरगूसराय नामक स्थान पर आज दोपहर होली के जुलूस के दौरान किसी अराजक तत्व के द्वारा एक मस्जिद पर रंग फेंकने की घटना प्रकाश में आई। रंग फेंकने के पश्चात दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा जुलूस निकलने के बाद कुछ उपस्थित लोगों के ऊपर पथराव की घटना भी सामने आई है। इसके बाद जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। जुलूस के संपन्न होने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। मस्जिद पर लगे हुए रंग को स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा पुलिस के द्वारा साफ करा दिया गया है। किसी प्रकार की जान माल का कोई नुकसान नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है तथा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
वहीं जुलूस के दौरान युवकों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के चलते बवाल टल गया। मस्जिद पर रंग डाले जाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। रंगाई पुताई के बाद हंगामा शांत हुआ। थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय लधनियों वाली मस्जिद की ओर से होली का जुलूस निकाला गया। वहीं जुलूस के दौरान युवक ने मस्जिद के एक हिस्से पर रंग डाल दिया। इसको लेकर दूसरे समुदाय के लोग जमा हो गए और हंगामा करने लगे। वहीं सूचना मिलने पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। आनंद फानन में मस्जिद की सफाई कराई गई, तब कहीं जाकर बवाल शांत हुआ। कोई बवाल होता है इससे पहले कि प्रशासन पहुंचा और किसी तरह प्रयास कर बवाल को शांत करा दिया। वहीं एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही अर्धसैनिक बल के जवान भी लगाए हुए हैं। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत खग्गूसराय नामक स्थान पर आज दोपहर होली के जुलूस के दौरान किसी अराजक तत्व के द्वारा एक मस्जिद पर रंग फेंकने की घटना प्रकाश में आई। रंग फेंकने के पश्चात दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा जुलूस निकलने के बाद कुछ उपस्थित लोगों के ऊपर पथराव की घटना भी सामने आई है। इसके बाद जुलूस सकुशल संपन्न हुआ। जुलूस के संपन्न होने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। मस्जिद पर लगे हुए रंग को स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा पुलिस के द्वारा साफ करा दिया गया है। थाना चंदौसी से आज है। वहीं संभल जिले में युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक सुबह होली खेलने की बात कहकर अपने घर से निकला था। वहीं दोपहर लगभग 2 बजे के बाद इलाके के कुछ लोगों ने शनि का शव बहेड़ी वाले तालाब के पास पड़े होने की सूचना परिजनों को दी तो परिवार में कोहराम मच गया। आनंद फानन में परिजन इलाके के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे तो युवक का लहूलुहान शव पड़ा मिला। वहीं युवक के सिर खून बह रहा था। वहीं बताना चाहेंगे कि युवक की हत्या सिर पर बजनी ईंट के लगातार प्रहार कर की गई थी। थाना चंदौसी से आज है सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम सनी है, उम्र लगभग 35 वर्ष, इसकी हत्या एक व्यक्ति छुट्टन के द्वारा कर दी गई है। इन दोनों के बीच में शराब पीने के पश्चात आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और मौके से ही जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। थाना चंदौसी से आज है सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम सनी है, उम्र लगभग 35। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां पर कैला देवी थाने के गांव मूसलापुर में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते पथराव और फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज भी जारी है। वहीं विवाद की वजह जहां एक तरफ चुनावी रंजिश बताई जा रही है, तो वहीं पुलिस रोटी बेचने को लेकर विवाद बता रही है। एसपी चक्रेश मिश्रा का ये कहना है कि दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है। 9 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।